कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। मुअज़्ज़ज़ सामीन ग्रामी कदर, हमने एक मौजू शुरू किया था कि रमज़ान का महीना आपसे और मुझसे सिर्फ़ एक बात का तकादा करता कि हम अल्लाह के खौफ में मुब्तला हो जाएं, मुत्तकी बन जाएं, अल्लाह से डर जाएं। और वो खौफ खुदा हमारे अंदर कैसे आना चाहिए और वो किस तरह आ सकता है, इस हवाले से चंद गुजारिशात को आपके सामने रखा था कि दुनिया की बेरगबती से इंसान अगर दुनिया से बेरगबती को इख्तियार करेगा तो लामहला आखिरत की वजह से करेगा। खौफ खुदा उसके दिल में जागूदी होगा। खौफ खुदा के लिए मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, उलमा ने एक बड़ा अक्सीर नुस्खा रकम किया है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का खौफ अगर किसी बंदे के दिल में नहीं आता तो उसके दिल में खौफ खुदा डालने का जो बेहतरीन तरीका है वो क्या है? वो है याद मौत। मौत का जिक्र उसके सामने कसरत से किया जाए। वो बंदा अपनी मौत को कसरत से याद करे। मौत के बाद जो अहवाल बंदा मोमिन के साथ या बंदा फासिक के साथ पेश आने हैं, उन अहवाल के ऊपर गौर व फिक्र करता रहे तो उसके दिल में खौफ खुदा पैदा हो जाएगा। लेकिन यह खौफ खुदा कैसे पैदा होगा? ये तब ही पैदा होगा अगर हमारा ईमान कुरान पाक के ऊपर और हदीस रसूल के ऊपर गैर मुतज़लज़ल होगा। अगर हमें यकीन होगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो कह रहा है सच है, नबी करीम ने जो बात कही है सच है, तभी खौफ खुदा आएगा। इतनी इतनी डराने की हदीसें मौजूद हैं खुद कुरान पाक के अंदर मौत के हवाले से। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जी रूह ने मौत का जायका चखना है। कोई एक ऐसा नहीं जिसने मौत से फरार हो जाना है। कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहहू, हर चीज ने हलाक हो जाना है सिवाय अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के। अल्लाह कह रहा है आपको और मुझे यकीन नहीं आता, लेकिन सहाबा का ईमान यकीन ऐसा था। हजरत अबू ज़ुरारा फ़इज़ा नुक़िरा फ़िन नाक़ूर तक पहुँचते हैं। फ़ज़ालिका यौमइज़िन यौमुन असीर अलल काफ़िरीन गैरु यसीर। आयते हैं ना, तर्जमा समझ आ रहा है कि यह दिन बड़ा ही सख्त है और इनकार करने वालों के लिए तो बड़ा ही सख्त है। फ़इज़ा नुक़िरा फ़िन नाक़ूर, जब सूर को फूंक दिया जाएगा। इस आयत पे पहुँचे हैं। इस आयत के तर्जमे के ऊपर गौर व फिक्र कर रहे हैं। हालत नमाज में इस आयत को दोहराते हुए अल्लाह के पास चले जाते हैं। जनाब खुलैद एक दफ़ा तिलावत कर रहे हैं, इस आयत पे पहुँचते हैं कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। बार बार इस आयत की तिलावत करते हैं। कहा बस कीजिए, आप तो अपने दिल के ऊपर असर डालने के लिए पढ़ रहे हैं, लेकिन बहुत से जिन्नात ऐसे हैं जो आपकी इस पुरतासीर तिलावत को सुन के सदमे से फोत हो चुके हैं। और एक ताबी का वाक़या भी मौजूद है कि वो हालत इहराम के अंदर जब मिकात पे पहुंचता है, घोड़े के ऊपर बैठा हुआ है, घोड़े को एड़ लगाने की कोशिश करता है, रुक जाता है, फिर एड़ लगाने की कोशिश करता है, रुक जाता है। साथी पूछते हैं ये क्या करता है? कहा दिल से इरादा तो है कि मैं कहूँ लब्बैक, ए अल्लाह मैं हाजिर हुआ, लेकिन मैं डरता हूं सारी जिंदगी की जमा पूंजी लेकर आज अल्लाह को राजी करने के लिए मिकात पे पहुंच चुका हूं, आगे से कहीं ये आवाज ना आ जाए ला लब्बैका वला सादैक, तेरा ना आना कबूल हुआ ना तुझे इस लब्बैक की मुबारक हो। कहा कोशिश कर, बढ़। खौफे खुदा इतना दिल में आया, पूरी कोशिश की, ताकत की, लब्बैक की सदा लगाई हालत इहराम में। उसी वक्त खौफे खुदा की वजह से रूह कब्ज़ कर ली गई। अल्लाह के खौफ से दिल की धड़कन रुक गई। और कितना खुशनसीब था। हदीस के अल्फाज हैं ना, जो हालत इहराम में, हालत हज में फोत हो गया, क़यामत तक जितने हज आने हैं उसका अजर व सवाब इसके नामा अमाल में वैसे ही लिखा जा रहा है। आप मुझे बताएं, ये जो दुनिया की इतनी बड़ी हकीकत है जिससे फरिश्तों ने भी नहीं बचना, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, जिससे किसी ने नहीं भी बचना। आज मैं और आप मौत की इस घड़ी से कितना गाफिल हैं, कितना गाफिल हैं। हजरत अमर बिन अलास, आपको पता है फातिह मिस्र हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलीलुल कदर सहाबी हैं। इतने जलीलुल कदर हैं, इतने जलीलुल कदर हैं कि कम सहाबा को ये एजाज़ मिला। एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था
ये जो मुकदमा आया इसका फैसला अमर तू कर, अमर बिन अलास, इसका फैसला तू कर। अल्लाह के रसूल इख्तियार तो आपका है, हाकिम तो आप हैं, फैसला आपके होते हुए मैं करूं? कहा हाँ इख्तियार मेरा है, लेकिन मैं तुझे तफवीज़ करता हूं। फिर जो फैसला किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस फैसले से खुश हो गए। जन्नत की बुशारतें पाने वाले ये सहाबा हैं। और ये अपने साथियों को कहा करते थे अमर बिन अलास कि मेरा दिल सोचता है और मेरा दिल इस बात के ऊपर गौर व फिक्र करता है, और मैं गौर करता हूँ ये जो हमारे साथी दुनिया से जाते जा रहे हैं, इनमें से कोई मौत के वक़्त उस कैफियत को क्यों नहीं बयान करता कि उसके ऊपर क्या बीत रही है। शायद उसकी कैफियत सुनने के बाद बाकी लोग इस्लाह पकड़े, लोगों की के लिए आसानी हो जाए। इन लोगों को बड़ी डिटेल बतानी चाहिए कि क्या वाकया हो रहा है, क्या मंजर है, क्या सख्ती है, क्या तकलीफ है। अपनी नज़ा का आलम आया तो अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने यह कौल उनको याद करवाया। सारी ज़िंदगी आप कहा करते थे कि नज़ा के आलम में लोग मौत की तलहियाँ और सख्तियाँ क्यों नहीं बयान करते। आज आप बज़ाहिर लगता है दुनिया से जा रहे हैं, आप वो आलम बयान करें ताकि लोग इब्रत पकड़े। तो अमर बिन अलास कहने लगे मुझे समझ आ गई है कि लोग इस वक़्त में एक जुमला कहने से भी क्यों कासर आ जाते हैं और क्यों ये हालात बयान नहीं करते। लेकिन ए अब्दुल्ला मैं तुझे बयान करता हूं, मुझे लगता है आसमान पूरे का पूरा जमीन में गिर पड़ा है और जमीन के ऊपर मैं अकेला रहता हूं और आसमान मुझे पीस रहा है। ये वो सहाबी रसूल है और मेरे हलक से सांस इतनी मुश्किल से निकल रहा है कि गोया सुई के नाके से अगर ऊंट को गुजारा जाए। सहाबी रसूल हैं। हजरत शद्दाद औसी रजी अल्लाह इसी बात को बयान करते हैं। अगर लोगों को पता चल जाए ना मौत की सिर्फ सख्ती और तलखी कितनी है मौत की, ये उस वक़्त की बात हो रही है। ये भी बात याद रखिए, ये जो मौत की शिद्दत तकलीफ की बात आपके सामने रखी जा रही है, ये उस बीमारी की है कि जिसकी वजह से इंसान जो सबब बनेगी मौत का, लेकिन जब आंख उस दुनिया में चली गई, गैब का पर्दा उठ गया, उस बरज़ख की जिंदगी में कदम रखने की इब्तिदा हो गई, वो जो बुशारतें हैं नेक रूहों के लिए वो यहां से शुरू होती हैं। उससे पहले पहले की जो सख्ती है उससे कोई भी मुस्तस्ना नहीं। इसीलिए दुआ की जाती है कि अल्लाह ताला मौत को आसान करे। हजरत शद्दाद औसी कहते हैं इतनी सख्त है, सहाबी रसूल हैं और बयान कर रहे हैं लोग मेरी बात के ऊपर काश यकीन कर लें कि मौत की सख्ती आरों में चीरे जाने से भी ज्यादा है, कंचियों के काट खाने से भी ज्यादा है, और अगर बंदों को हंडियों में जिंदा डाल दिया जाए, उनको उबाला जाए, मौत की सख्ती इससे भी ज्यादा शदीद है। काश लोग समझ जाएं कि मौत का घूंट और मौत की करवाहट और मौत की तलही क्या है।